हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 5। फ्रेंड्स, मैंने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत का महान्यायवादी भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। और भारत सरकार का विधि सलाहकार भी कौन होता है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में, यहां पर लोकसभा में होगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है लोकसभा में। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 क्लोज बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 338 क्लोज बी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है, जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक लोकसभा यानी कि संसद का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने के पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 85 में बताया गया है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक 12 सदस्य संसद में मनोनीत किए जा सकते हैं, और भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है, जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है अगर भारत में नया राज्य बनाना है तब। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो किसने कहा था? टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था। टीटी कृष्णामाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है संसद में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है, गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए हैं और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 1976 में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन यानी कि संसद का कोई भी सदन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय था और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। और सर एलिजा एम्पे इसके पहले न्यायाधीश बने थे, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश होगा यहाँ पर। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा थी, पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा उच्च न्यायपालिका की। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 44 से आर्टिकल 44 है जो सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया? संविधान के 96 संशोधन 2011 के द्वारा किया गया। 96 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर थे। अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। और अगर बात करें लोकसभा की प्रथम उपाध्यक्ष की तो अनंत सैनम अयंगर थी लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष और दूसरे उपाध्यक्ष बने थे अनंत सैनम अयंगर। अगला क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? तो कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वकरीय आयोग किससे संबंधित है? सर्वकरीय आयोग राज्य व केंद्र संबंध से संबंधित है, राज्य व केंद्रों के मध्य संबंध से संबंधित है सर्वकरीय आयोग। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया, नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? दल बदल कानून को वर्ष 1985 में लागू किया गया था, 1985 में। और दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 10 से संबंधित है, अनुसूची 10 से संबंधित है दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रथम
प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियां भारत के संविधान में संसद में निहित हैं, पार्लियामेंट में निहित हैं। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है मूल अधिकारों को, और आपातकालीन की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को भारतीय संसद में 24 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, अपने आप ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का गठन किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। अगर बात करें सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो पंजाब राज्य, आप याद रखिएगा, पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच संविधान का प्रथम वाचन हुआ था। 4 से 9 नवंबर के बीच 1948 में संविधान का प्रथम वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की सेंसस पर आधारित है वर्तमान समय में लोकसभा सीटों का आवंटन। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल था। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का पुराना नाम था, हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 83 के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। सार्वजनिक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेजेस से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, यही संसदीय विशेषाधिकार का अभिप्राय होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब लगा था? 1962 में लगा था। 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1962 में ही क्यों लगा था? क्योंकि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, चीन और भारत का युद्ध हुआ था और इसीलिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? लेखा महानियंत्रक का उत्तरदायित्व होता है, लेखा महानियंत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी थी। BS रमा देवी भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, BS रमा देवी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक है। दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? पुदुचेरी का उच्च न्यायालय है मद्रास में। मद्रास में पुदुचेरी का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब के लिए केवल एक ही उच्च न्यायालय है, हरियाणा और पंजाब राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द सरोजिनी नायडू के हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो पुदुचेरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है, पुदुचेरी विधानसभा में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रेट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वो अपना कर्तव्य पालन करें कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो रेट? परमादेश रेट कहलाती है। परमादेश रेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? वर्तमान में कुल 3 आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल 3 आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बेसिकली राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और इसीलिए राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने वर्ष के लिए धारण करता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर रहता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा स्पीकर को देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना देता है तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्तमान समय में हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? संसद द्वारा 1 महीने के अंदर होना अनिवार्य है। 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति। अगला क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। वंदे मातरम से भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। पंचायत चुनाव में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।